विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो अनुसंधान किया अपने तरीके से सीआईडी में, उनके अलावा भी कई लोगों का नाम सामने आया है जो इस केस के अहम किरदार हैं, जो झारखंड और पूरे देश का पैसा को ट्रांसफ़र करवाने में अहम भूमिका निभाए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों का, इन सब का भी नाम आया है। जो इनमें प्रमुख नाम जो आया हुआ है, इन सभी के नाम पर सीआईडी में हम लोगों ने केस नंबर 51 में जोड़ने के लिए हम लोगों ने आवेदन भी दे दिया हो गई है और सब लोगों का नाम जोड़ करके 41 के तहत में सबको नोटिस दिया जा रहा है। उसमें नाम जो हैं सबसे अहम हैं जितेंद्र कुमार वासनेय, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी एवं चार्टर अकाउंटेंट एक कंपनी के रहे हुए हैं। उसके बाद में दूसरा नाम जो सबसे बड़ा नाम सामने उभर के आया है, यह है श्यामवीर सिंह उर्फ एसबी सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा इंडिया। और तीसरा नाम जो है वो है अलख सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा इंडिया। चौथा नाम जो आया है प्रशांत वर्मा, टेरिटरी हेड व मार्केटिंग विभाग प्रमुख और चार्टर अकाउंटेंट व पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा डायरेक्टर। और सहारा इंडिया के एक और महत्वपूर्ण नाम आए हैं फंड का लेन देन, सोसाइटियों का देख रेख करने के लिए, उनका नाम है पवन कपूर। साथ ही साथ जो हम लोग पहले जो केस किए थे 51, उसमें जो प्रमुख नाम है जिनके नाम पर केस किया गया है गबन का, वो नाम है सुब्रत राय, दिवंगत हो गए, श्रीमती सपना राय, जयव्रत राय, सुशांतो राय, सीमांतो राय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, झारखंड के नीरज कुमार पाल जो है यहाँ टेरिटरी हेड थे, सुंदर झा एवं संजीव कुमार। तो सीआईडी ने भी इनका जांच करीब करीब कर ही लिया है और जल्द ही 41 के तहत में नोटिस आएगा। चूँकि ये बात हम लोगों ने अभी तक मीडिया को नहीं बताया था, आज उसका अप्रूवल आ गया है कि हाँ इनको भी जोड़ा जा रहा है, इनको नोटिस जारी होगा। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते हमने रांची के सीआईडी थाने में एक केस किया था 28/11/2024 को, जिसका केस संख्या है 51। उस केस में सहारा के जो जमाकर्ताओं का जो पैसा गबन किया गया है पूरे झारखंड का, और कई थानों में एफआईआर लगे हुए थे, उसको कंबाइन करते हुए हमने लगाया था, जिसमें कि ये लिखा गया था कि 400 करोड़ रुपए का गबन किया गया है जमाकर्ताओं का, जिसमें मेरा खुद का भी पैसा था, और साथ ही साथ पूरे झारखंड का लगभग 40,000 करोड़, 1 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। इस पर हमने एक एफआईआर किया था और उस एफआईआर के आधार पे सहारा इंडिया से सीआईडी ने जो डाटा मंगवाया वो 3 सोसाइटियों का डाटा 32,000 करोड़ रुपया आया हुआ है और 3 कंपनियों का डाटा अभी तक नहीं आया हुआ है। जो केस हुआ था उसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यूज ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यूज ऑफ ईस्ट, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें कि 3 कंपनियों का डाटा अभी तक नहीं आया है। और ये तीनों कंपनी का डाटा अगर आ जाएगा तो जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया था कि ये डाटा 40,000 करोड़ पार करेगा, वो निश्चित पार करेगा। सीआईडी इस केस पर अनुसंधान कर रही है। कई लोग अग्रिम जमानत के लिए रांची के लोअर कोर्ट चले गए और बहुत सारे लोग रांची के जो हाई कोर्ट है उसमें भी जमानत के लिए और केस को ख़त्म कराने के लिए गए हुए हैं। रांची के निचली अदालत में नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार का जमानत याचिका खारिज हो चुका है और उसके कई थाने में भी वो लोग केस लगाए हुए हैं, जो केस सीआईडी में टेक ओवर हो चुका है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में अभी मामला का शुरुआत नहीं हुआ है, हम लोगों को नोटिस आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो भी शुरुआत हो जाएगा। लेकिन इसी बीच विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो अनुसंधान किया अपने तरीके से, उसमें जो नाम डाले गए थे सीआईडी में, उनके अलावा भी कई लोगों का नाम सामने आया है जो इस केस के अहम किरदार हैं, जो झारखंड और पूरे देश का पैसा को
ट्रांसफ़र करवाने में, यहाँ वहाँ भिजवाने में, मनी मोबिलाइजेशन करने के लिए, पैसे को खपाने के लिए में अहम भूमिका निभाए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों का, इन सब का भी नाम आया है। जो इनमें प्रमुख नाम जो आया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ और बता ही नहीं रहा हूँ। इन सभी के नाम पर CID में हम लोगों ने केस नंबर 51 में जोड़ने के लिए हम लोगों ने आवेदन भी दे दिया है और आवेदन रिसीव भी हो गया है। आज शासन के बड़े अधिकारियों से मेरी बात भी हो गई है और सब लोगों का नाम जोड़ करके 41 के तहत में सबको नोटिस दिया जा रहा है। तो नए नाम जो जुड़े हुए हैं, जो हम लोग जो जोड़ने के लिए दिए हैं, उसमें नाम जो हैं सबसे अहम है जितेंद्र कुमार वासनेय, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी एवं चार्टर अकाउंटेंट एक कंपनी के रहे हुए हैं। उसके बाद में दूसरा नाम जो सबसे बड़ा नाम सामने उभर के आया है, यह है श्यामवीर सिंह उर्फ SB सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा इंडिया। और तीसरा नाम जो है वह है अलख सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा इंडिया। चौथा नाम जो आया है प्रशांत वर्मा, टेरिटरी हेड व मार्केटिंग विभाग प्रमुख और चार्टर अकाउंटेंट व पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा डायरेक्टर। और सहारा इंडिया के एक और महत्वपूर्ण नाम आए हैं फंड का लेन देन, सोसाइटियों का देख रेख करने के लिए, उनका नाम है पवन कपूर। इन सभी का नाम प्रमुख रूप से हम लोगों के छानबीन में आया, इसीलिए इनका नाम हम लोगों ने प्रशासन को अग्रेसित कर दिया है कि इनका नाम को जोड़ा जाए और वो आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया और इन सबको 41 के तहत में जल्दी नोटिस CID के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जो हम लोग पहले जो केस किए थे 51, उसमें जो प्रमुख नाम है जिनके नाम पर केस किया गया है गबन का, वो नाम है सुब्रत राय, दिवंगत हो गए, श्रीमती सपना राय, जयव्रत राय, सुशांतो राय, सीमांतो राय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, झारखंड के नीरज कुमार पाल जो है यहाँ टेरिटरी हेड थे, सुंदर झा एवं संजीव कुमार, ये पहले से नाम जुड़े हुए थे और 5 नाम नए जोड़ने के लिए दिया गया है। CID ने भी इनका अनुसंधान करीब करीब कंप्लीट कर लिया है और जो दावा हम लोगों ने किया था कि ये आरोपित हैं, इनको जोड़ा जाए, वो लगभग तय हो गया कि ये सही में आरोपित है। CID ने भी इनका जांच करीब करीब कर ही लिया है और जल्द ही 41 के तहत में नोटिस आएगा। क्योंकि ये बात हम लोगों ने अभी तक मीडिया को नहीं बताया था, आज उसका अप्रूवल आ गया है कि हाँ इनको भी जोड़ा जा रहा है, इनको नोटिस जारी होगा। तो मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ये केस यहाँ तक चल रहा है और रांची हाई कोर्ट में जो भी मामला इन लोग लगाए हुए हैं उनका जैसे ही नोटिस हम लोगों का आएगा उसका हम लोग फाइल करेंगे और उसके बाद में इस केस की गति आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार, जिनका बेल खारिज होने के बाद इनका वारंट पर लगा हुआ है, जैसे ही वारंट आएगा इनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ बनाए रखिए। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, यहाँ के हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, CID के साथ सहयोग करके भी लड़ रहे हैं और बहुत जल्द पटना के हाई कोर्ट में भी हम लोग एक याचिका दाखिल करने जा रहे हैं और पटना में एक महापंचायत भी बुलाने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।